हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि हमारे पास है क्लास 10th का चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 13.1 को करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करा था। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollow out. Find the total surface area of remaining solid nearest centimeter square. हमसे क्या कहा है कि आपके पास एक सॉलिड है। क्या आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है? आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर और ये इसका हो गया, ये हो गया हमारा सॉलिड सिलेंडर। अब ये कहता है इसकी सेम हाइट और सेम डायमीटर के अकॉर्डिंग एक कोण हमने यहां से निकाल लिया। क्या करा हमने? सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोण यहां से कॉनिकल कैविटी को हमने यहां से निकाला। ये हमारा कॉनिकल कैविटी निकल गई। अब रिमेनिंग एरिया हमारा ये बच गया, शेडेड रीजन। ये हमारे पास क्या बचा? रिमेनिंग बच गया। तो वो कहता है जो आपके पास रिमेनिंग बचा है इसका आपका क्या निकालना है? एरिया निकालना। आप बताओ कितना एरिया बच गया। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दे रखा है? तो गिवन दे रखा है आपको ये जो आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है। क्या दे रखा आपको गिवन में? कहता है हाइट हमारे पास है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है आपके पास? इसको हमने h से डिनोट करा। हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपके पास है 18 सेंटीमीटर, सॉरी 2.4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है। ये हो गई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर आपको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा डायमीटर? ये हमारा डायमीटर है, ये दे रखा आपको 1.4 सेंटीमीटर। ये होता हमारा डायमीटर, ये दे रखा आपको। अब वो पूछ रहा है आपसे कि इसकी रिमेनिंग जो सॉलिड का एरिया बचा वो कितना आपका फाइंड करना, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर। अगर हम देखें शेप में, हमें एरिया किसके निकालना है? एक हमारे पास सिलेंडर है तो CS ऑफ सिलेंडर लगेगा। एक हमारे पास है कोन, ये कोन हमारे पास, इस कोन का CS लगेगा। अब क्योंकि बेस एरिया भी हमारे पास बच गया था ये वाला, क्योंकि ये तो आउट हो गया, ये हिस्सा और ये हमारा आउट हो गया, तो बचा हमारा ये सरफेस एरिया, ये बेस एरिया भी ऐड हो जाएगा। लेकिन कोन में जो एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। अब एल होती है स्लैंट हाइट, तो एल आपको निकालनी पड़ेगी, एल नहीं दे रखी। तो हम यहाँ लिखेंगे जो डायमीटर है आपके पास, डायमीटर ऑफ कोन वो कितना होगा आपका? इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर के। किसके बराबर होगा? डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, क्योंकि उसने कहा सेम हाइट और सेम डायमीटर का कोन निकाला। तो अगर इसका डायमीटर कोन सिलेंडर का कितना है? 1.4, तो इसका भी डायमीटर हमारा कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। अब दोनों की रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? हाफ, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर ये हो गई रेडियस। किसकी रेडियस? कोन की भी और सिलेंडर की भी। अब हाइट भी कही उसने इक्वल है, हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर के। हाइट ऑफ सिलेंडर ये इसके इक्वल होगी। अब हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमने h मान लिया। अब दोनों की हाइट हमारे पास है सेम। अब हमें क्या निकालेंगे? स्लैंट हाइट। क्या निकालनी है अब हमें? स्लैंट हाइट हम निकालेंगे। अब स्लैंट हाइट हमारी होती है L, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट में h² प्लस r²। ये हमारा इसका फॉर्मूला। अब h आपको गिवन है, आपके पास h कितना है? 2.4 का स्क्वायर प्लस और r आपके पास है 0.7 का स्क्वायर।
0.7 का स्क्वायर। अब ये कैसा हुआ, तो अब ये है 2.4, अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल है तरीका, 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर इसका स्क्वायर, यानी कि आएगा आपका 5.76। तो इसका स्क्वायर हो गया आपके पास 5.76। सेम ऐसे ही 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 0.49। कितना आ जाएगा? 0.49। इन दोनों को प्लस करो तो दोनों को प्लस करने पर आएगा 6.25। कितना आ जाएगा आपका? 6.25। इसको 625 मान सकते हो आप। अब ये किसका स्क्वायर है? अगर हम देखें 625 25 का होता है, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका? 2.5 का। किसका स्क्वायर हो जाएगा ये? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई स्लैंट हाइट। तो L कितनी आई आपके पास? L आ गई आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। समझ गए यहाँ तक कैसे करा हमने क्या कहा? हमें गिवन, हमारे पास गिवन था हाइट ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन था, तो डायमीटर ऑफ कौन सिलेंडर के बराबर रखा, रेडियस मिली हमें दोनों की, फिर हाइट ऑफ कौन बराबर हाइट ऑफ सिलेंडर है, यहाँ से हमें हाइट ऑफ कौन मिल गई, फिर हमने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के हाइट ऑफ कौन और रेडियस ऑफ कौन दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व करा, ये हमारी मिली स्लैंट हाइट। अब निकालना हमें इसका एरिया, क्या काम से? इसका एरिया फाइंड करना आपको। ये हो गया। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है? इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया में कौन कौन सी यूज करेंगे शेप? तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है? सिलेंडर है, कोन है, तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें कौन कौन सी शेप आएंगी? पहली आएगी CSA ऑफ सिलेंडर। मैंने कहा था हमेशा CSA लगता है, तो CSA ऑफ सिलेंडर। साथ में कौन हमारी, क्योंकि ये निकाल ली है तो इसलिए ये बाउंड्री हमारी कौन की हो गई, तो CSA ऑफ कौन। क्या यूज करेंगे? CSA ऑफ कौन। और साथ में हमारे पास ये सर्कुलर एरिया बच गई है, ये हिस्सा हमारे पास बच गया, तो ये हो गया हमारा बेस एरिया, साथ में बेस एरिया। अब CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कौन हमारे पास होता है πRL प्लस बेस एरिया, क्योंकि ये सर्कल का एरिया है इसलिए ये हो जाएगा πr स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? πr स्क्वायर। अब इन तीनों में कॉमन देखो, देखो यहाँ πr है, यहाँ भी πr है और यहाँ भी πr है, तो मैं पाई और r दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, पाई और r, पाई r और पाई r। अब यहाँ पाई r को हटाकर क्या बचा? 2h प्लस यहाँ l बच गया आपके पास प्लस, और यहाँ 2r है, एक r हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा एक r। ये हो गया हमारा कॉमन। अब करना क्या है? अब करेंगे इसमें वैल्यू को पुट। क्या करेंगे? अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। हो गया। चलो अब क्या करनी है? हमें वैल्यू पुट करते हैं। और वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है हमारे पास। पहली 22/7, रेडियस 0.7, 2 हाइट हमारे पास दे रखी है 2.4 प्लस स्लैंट हाइट हमने निकाली है 2.5, तो 2.5 प्लस रेडियस हमारे पास है 0.7। ये वैल्यू हो गई पुट। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इन वैल्यू को सॉल्व। तो 7 से ये 7 0.1, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आएगा प्लस 2.5 और प्लस साथ में 0.7, कितना हो जाएगा? 0.7 हमारा ये प्लस में आएगा। अब करना है इन तीनों को प्लस। अब देखो प्लस कैसे करते हैं हम? पॉइंट वाली प्लस बहुत ईजी होती है। देखो करने का तरीका, सबसे पहले 4.8, 2.5 और 0.7। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट यूज करो। क्या यूज करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 7 20 का 0, 2 कैरी, तो 2 और 2 4 4 4 8, कितना आ गया आपके पास? 8.0। तो यहाँ लिखेंगे 2.2 इंटू में 8, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 नहीं गिनते।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हमारा ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक निकालो, तो इसका अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट क्या होगा हमारा, यानी कि मैं 17.6 को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकता हूँ, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है जो हमें फाइंड करना था। तो हमारा एरिया जो आया आपका रिमेनिंग सॉलिड का, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वो आपके पास कितना आया, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपके पास आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ आ गया कैसे करा हमने, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की कैसे होगा। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है एक वुडन आर्टिकल है, was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। क्या काम से, एक सॉलिड सिलेंडर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है एक सॉलिड सिलेंडर आपके पास, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में से क्या करा हमने, दो हेमिस्फीयर, क्या निकाले हमने, दो हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल लिए। क्या निकाल लिए हमने, एक सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर हमने ये निकाला और एक हेमिस्फीयर हमने ये निकाला, दो हेमिस्फीयर निकाल लिए। अब वो कहता है इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। क्या कहता है, हाइट कितनी हमारी सिलेंडर की, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर हाइट है और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। क्या दे रखा आपको, 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो बताओ रिमेनिंग सॉलिड का एरिया क्या होगा। तो रिमेनिंग हमारा कौन सा बचा, ये हिस्सा हमारा रिमेनिंग बच गया। ये कौन सा बच गया हमारा, रिमेनिंग, जो हमें फाइंड करना है। अब इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या हमारे पास, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, हाइट दे रखी है हमें सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी होती है h, तो हमने h लिखा, कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो गई हाइट। दूसरा हमारे पास दे रखा है रेडियस r, रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखी है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस है ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, ये हमारे पास, ये बराबर है आपके पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, किसके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, यानी कि दोनों की रेडियस कैसी होगी, सेम होगी। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या कहता है वो, एरिया निकालो आप, क्या निकालो, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है, रिमेनिंग सॉलिड। अब इस सॉलिड में कौन कौन सी शेप्स हमें ये देखना है। तो एक सिलेंडर हमारे पास दे रखी है और दो हेमिस्फीयर दे रखे हैं। तो करेंगे क्या हम यहाँ पर, सेम हमारा वही तरीका, एक CSA ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, और साथ में हम यूज करेंगे +2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या यूज करेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का यूज करेंगे। ठीक है, एक CSA ऑफ सिलेंडर और दो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है और दो हमने हेमिस्फीयर ये निकाल लिए। ठीक है, अब देखो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, ये CSA ऑफ सिलेंडर +2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πRh सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का हो गया 2πr², क्योंकि दो हैं इसलिए मैंने दो लगाए। अब इन दोनों में कॉमन, तो 2πr दोनों के पास है, तो 2πr कॉमन, यहाँ बचा h प्लस एक ये 2 बच गया ये वाला, और इसमें 2 r है तो एक r मैंने बाहर ले लिया, एक बच गया। समझ गया कैसे करा, 2πr बाहर, ये वाला 2πr बाहर, एक 2 बचा यहाँ पर और यहाँ एक r बच गया, यहाँ पर h बचा।
समझ गए कॉमन कैसे हुआ हमारा। अब ये कॉमन आ गया, अब क्या क्या करना हमें, अब करनी है वैल्यू को पुट। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, साथ में r। अब रेडियस कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है 3.5 h प्लस 2r, तो यहां लिखेंगे h। हाइट हमारे पास कितनी है 10 प्लस 2r की वैल्यू 3.5। समझिए कैसे करा। अब क्या करना है, अब करेंगे सॉल्व इसको। ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, फिर रेडियस रखी, फिर h, फिर प्लस 2r। 7 5 जा 35, तो 0.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई 0.5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7, यानी कि 3.5 को 2 से करेंगे तो 7 आएगा। अब करना क्या है, अब तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 यानी कि 1, 2 5 जा 10 यानी कि 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 जा 10, पॉइंट लगाओ, तो क्या बचेगा, सिर्फ ओनली 1 बचा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नहीं गिनते। तो अब ये 1 है, 1 को 22 से करूंगा तो कितना आएगा, सिर्फ 22। क्या करा मैंने, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा है तो 1 आया, 1.0। अब पॉइंट के बाद 0 हम गिनते नहीं, तो क्या बचा, सिर्फ 1। 1 को 22 से करा तो 22, और 10 और 7 17, मल्टीप्लाई में 17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 2 जा 34, 3 कैरी, 17 2 जा 34 और 3 37। तो ये आपके पास आ गया इसका एरिया। ये है आपके पास रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड। समझ आया कैसे करा, एक और बार समझ लो। हमारे पास शेप दे रखी है कि एक सिलेंडर है, उसमें से 2 हेमिस्फीयर को निकाल दिया। हाइट दे रखी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5। ये हमने गिवन लिखा, हाइट ऑफ सिलेंडर 10, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5। अब क्योंकि सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों सेम है, इसलिए हमने क्या करा, दोनों को सेम रख दिया। एरिया हमें निकालना है तो CS ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे, और 2 हेमिस्फीयर हैं तो इसलिए एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों का फॉर्मूला रखेंगे, कॉमन निकाला और फिर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू 7 से कट करेंगे 0.5, फिर 2 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, 2 और 0.5 को, बचेगा आपके पास 1। 1 को 22 से करेंगे तो 22, और 10 और 7 17, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 374। तो ये होती है हमारी एक्सरसाइज फिनिश। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2। तो बस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। तो लगे रहें इसी तरीके से, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।